भाषा बहुत हद तक सेम है, राजनीति का जो तरीका है वो बहुत सेम है, जातिगत जो चुनाव हैं, मुद्दे हैं, वो बहुत हावी होते हैं। बिहार में भी एम वाई फॉर्मूला बहुत हावी रहा और उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है कि एम वाई फॉर्मूले पर ही सरकार बनती या बिगड़ती नजर आती है। तो क्या जो एनडीए ने बिहार में फॉर्मूला अपनाया वही 27 में उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, या योगी जी के नेतृत्व होने की वजह से यहां पर चीजें बदल जाएंगी? देखिए कुणाल जी, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो करीब करीब एक वर्ष अभी लंबित है, क्योंकि उम्मीद ये करते हैं कि 27 के जनवरी फरवरी के अंदर चुनाव होंगे। और देखिए, मैं तो इसको यूं कहूंगा कि तेल देखो, तेल की धार देखो। वो इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, और ये पिछले 5 7 8 वर्षों के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी कि जो भी जिस भी राज्य के चुनाव हो, जिस भी लोकसभा के चुनाव हो, जो भी चुनाव है, वो सारे के सारे चुनाव 1 महीने के अंदर निर्णायक स्थिति में आते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के ही अगर हम चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि आज के 3 महीने पहले कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को वहां पे एज नजर आ रहा था। सामाजिक रूप से ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति अप्रिय हो रही थी, जिस तरीके से बैक टू बैक पुल गिर रहे थे, जिस तरीके से बिहार के अंदर बाढ़ की विभीषिका थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है इसकी बहाव में एनडीए सरकार इस बार उड़ जाएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि लास्ट के 3 महीनों के अंदर, और उसके अंदर भी आखिर का जो 1 महीना है वो इतना निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के अंदर जिस तरीके से रस्साकसी चली, आपने देखा होगा अंतिम समय तक, जब तक नामांकन की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई तब तक सीटों का बंटवारा नहीं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये छीना झपटी आपस में चलती रही। और उसके बाद में जिस तरीके से सारा का सारा गठबंधन एक जगह लड़कर के अलग अलग लड़ते हुए दिख रहा था। कांग्रेस अपनी अलग चाल चल रही थी, आरजेडी अपनी चाल चल रही थी, और दूसरी तरफ जिस तरीके से एनडीए गठबंधन ने चुनाव को साधा, चुनाव से 1.5 महीने पहले जिस तरीके से इन्होंने 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि डिपॉजिट करी, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव को एक साथ मिलकर के एक सामंजस्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के समन्वय के साथ इन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, और चुनाव परिणाम आपके सामने है। रही बात 2024 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो देखिए कुणाल भाई, करने को तो लोग कुछ भी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो अति आत्मविश्वास है, उस अति आत्मविश्वास ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लुटिया डुबोई। उसके बाद में विश्लेषकों ने कहा कि जी आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट की, अति आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर नजर आया था, और यही अति आत्मविश्वास आरजेडी के अंदर बिहार में नजर आया, जिसने दोनों के रिजल्ट को प्रभावित किया। आपने अपने शुरुआती कमेंट में एक कहावत का इस्तेमाल किया कि तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिए जा रहे वादों को आप देखो। तो ये तो उत्तर प्रदेश में भी होगा, ये कहावत तो यहां पर सटीक हो जाएगी कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगर लोक लुभावन वायदे आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं होंगे, जनता आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगी। ऐसा है कुणाल जी, इसके साथ एक चीज और महत्वपूर्ण होती है, और वो महत्वपूर्ण ये होती है कि आपका चुनावी मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको क्या कहा, अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वास इसलिए मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव के अंदर, थोड़ा सा मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं इस बात को कंप्लीट करता हूं। 16 मार्च को जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, आचार संहिता लागू हुई थी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ती हुई दिख रही थी। उस दिन चर्चा यह हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगा या नहीं करेगा। उस दिन कोई ये चर्चा नहीं कर रहा था कि 272 की, कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, बल्कि जो विपक्षी दल है वो भी इस चीज के लिए कह रहे थे कि 400 पार नहीं होगा। वो भी ये नहीं कह रहे थे कि 272 के लिए संघर्ष करेंगे। और इसी का कारण ये था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और उसका जो कार्यकर्ता घर बैठ गया, दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी ने क्या कहा कि संघ की अब हमें आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी सबल हुई।
तो संघ का जो कैडर है वो अलग घर बैठ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है परिश्रम नहीं किया, उसका परिणाम। अन्यथा जो ये कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा, 10 सेकंड और लूंगा, आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया। कुणाल भाई मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण का मुद्दा बैकफायर कर गया और उसी से लगता हुआ, यानी कि सीमावर्ती राज्य है मध्य प्रदेश, वहां 28 आती थी, उसकी जगह 29 आ गई। राजस्थान में नहीं, लेकिन ये तमाम मतदाताओं की मेंटालिटी पर भी तो असर डालता है ना कि सर, कि हर प्रदेश के मतदाताओं की मेंटालिटी अलग होती है, ठीक है।